बेअदबी की जा रही, वली की बेअदबी कुफ्र तक ले जाती, काफिर बनाती वली। डायरेक्ट वली की बेअदबी पे कुफ्र का हुक्म हम नहीं देते, लेकिन आगे चल के आदमी काफिर होता है, नुकसान छोटी बला बड़ी बला तक ले जाती है। उस पर एक मुख्तसर सी बात करके मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड की तरफ बढ़ूंगा। बस दो ही बातें करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप तवज्जो फरमाएं। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र आया। विलायत की दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया में इससे बड़ा वली कोई नहीं, जिनको वली कहा जाता है इस उम्मत में ऐसा, बल्कि हुजूर से पहले जो उम्मतें गुजरी उनमें भी ऐसा वली नहीं गुजरा। गौस पाक है। जिस दिन लोग गौस पाक को जान जाएंगे, मान जाएंगे, उस दिन मामला ही कुछ जुदा होगा। विलायत की दुनिया में यही एक वली है जिसको ये हुक्म दिया गया कि आप कहें कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, और इनके लिए सारे वलियों ने अपनी गर्दन को झुका दिया। मैं गौस पाक के लिए क्या बयान करूं, वक्त तो इतना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब गौसे पाक खिताब करते हैं तो उनके खिताब में बरकत अता करने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत खुद तशरीफ़ लाते हैं, मौला अली खुद तशरीफ़ लाते हैं, अम्बिया किराम खुद तशरीफ़ लाते हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा, मूसा तुम्हारी उम्मत में ऐसा वली है? तो हज़रत मूसा कहते या रसूलल्लाह मेरी उम्मत में क्या, किसी उम्मत में ऐसा वली नहीं है। ये गौसे पाक है, बड़ी बड़ी हस्ती है। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसीबत में जो मेरा नाम लेगा मैं उसको ये बशारत देता हूँ कि मेरे नाम लेने की बरकत से उसकी मुसीबतें दूर हो जाएगी, तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। और ये बिल्कुल जो है वो अल्लाह अकबर बारहा का तजुर्बा है, बारहा का तजुर्बा है। गौस पाक का नाम जिसने अकीदत से लिया, मोहब्बत से लिया। देखो भाई, अकीदत शर्त है, अकीदत शर्त है। जो अकीदे वाले नहीं है, अकीदत वाले नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं, लेकिन अकीदत शर्त है। अकीदत से नाम लेकर के देखो, फौरन मुसीबतें दूर होती है, तकलीफें दूर होती है। अल्लाह अकबर। तेरे मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम। तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम। मेरे रास्ते में आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे रास्ते में आकर कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आजम, मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आजम। तो बहरहाल हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की वली थे। बहरहाल हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। उसमें एक साहब थे, वो वली थे। देखो, वली भी होकर गौस पाक की बेअदबी करे तो अंजाम क्या होता है, तवज्जो करें। अगर आम बंदा जिसको कुछ आता जाता ही नहीं, वो गलती, ये जो सजा अल्लाह देता है ना, आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान करते बुखारी में, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलीजन फकत आज़नतहु बिल हर्ब। जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। वलियों के खिलाफ बकवास करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। आज लोगों को अच्छा लगता है, अदब नहीं करते, बर्बाद होते, तबाह होते हैं। वो बंदा वली था, लेकिन जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उसने कहा मैं भी वली, वो भी वली, उनका कदम मेरी गर्दन पर। और उसने फौरन जब ये कहा कि उनका कदम मेरी गर्दन पर, गौस पाक कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाम, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। गौस पाक को कश्फ की हालत में पता चल गया कि इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पे लेने से इनकार किया। गौस पाक ने वही कहा, जिसकी गर्दन पर मेरा कदम नहीं, उसकी गर्दन पर सूअर का, खिंजीर का कदम हो। ये अल्लाह वालों की फिर दुआ और बद्दुआ, और फिर उनकी मुस्कुराहट और उनका कहर एक है। इतना कह दिया, जब इतना कहा, बड़ा आलिम, बड़ा पीर, बड़ा मुर्शिद कहलाने वाला एक दिन निकला, और निकला तो एक लड़की से आंखें चार हो गई। आंखें चार, मुख्तसर कह रहा हूँ, आंखें चार हो गई। वो ईसाई थी, उसको शादी की दावत दी। उस लड़की ने कहा आप शादी मेरे साथ करेंगे, शादी मेरे साथ करेंगे, भाग गए तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास रुकना पड़ेगा, महर में आपको ये करना पड़ेगा, रुकना है। और रुक कर, चूंकि हम ईसाई लोग हैं, उसने कहा
तो हम सूअर चराने जाते हैं, आपको हमारे साथ खिंजीर और सूअर चराना पड़ेगा, ये मेरा महर है। उसने कहा इसके लिए तैयार हूं, इसके लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, तैयार हो गया। वो असा जिससे खुतबा, जुमा का खुतबा टेक लगा के पढ़ता था, उसी से सूअर चराने लगा। और वो लड़की सूअर के बच्चों को कंधे पे उठाती तो ये भी कंधे पे उठाते। ये हाल हुआ वली की दुश्मनी का। हालांकि ये खुद भी वली थे, विलायत छीन गई गौस पाक की दुश्मनी से। आप क्या समझते हो? आज तो वलियों को, नबियों को, सहाबा को, अहलुल बैत को ऐसे ही समझा जा रहा है। मैं लोगों से सोचता हूँ जो गौस पाक की बेअदबी करे उसका ये अंजाम होता है, सूअर उसकी गर्दन पर है। जो सैयदा फातिमा की बेअदबी करे, जो मौलाए कायनात की बेअदबी करे, इमाम हसन इमाम हुसैन की बेअदबी करे, सिद्दीक अकबर फारूक आजम की बेअदबी करे, असहाबे मुस्तफा की बेअदबी, क्या अंजाम होगा उन लोगों। आज लोगों ने तमाशा बना लिया है, जिसके लिए जो मुंह में है बकते जाओ, अंजाम अच्छा नहीं है। अगर किसी का अदब नहीं कर सकते, कम से कम बेअदबी भी मत करो, चुप रहा करो, जबान को कंट्रोल में रखो। जबान जबान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत में जबान का भी हिसाब होगा? आका ने फरमाया, ओ अनस, ज्यादातर लोगों को जहन्नम में जो चीज ले जाने वाली वो इंसान की जबान है। जबान से बढ़कर कोई जहन्नम में ले जाने वाली चीज नहीं है। जबान को कंट्रोल करो। यही जबान है, इससे गीबतें करते हो, यही जबान है, इससे चुगलियां करते हो, यही जबान है, इससे गालियां देते हो, यही जबान है, इससे पता नहीं कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। ये जबान पकड़ के कहा गया, ये जबान ठीक रही तो इंसान ठीक है, और ये जबान बिगड़ गई तो इंसान बिगड़ गया। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग के पास एक जानवर ज़बा हुआ तो उन्होंने अपने मुरीद का इम्तिहान लेने के कहा, सबसे अच्छी चीज इस जानवर से निकाल के ला। वो जबान और दिल लेकर आया, सबसे अच्छी चीज। शाबाश, तूने सही किया। फिर दूसरे दिन जब बकरा ज़बा हुआ तो कहा कि इससे सबसे बुरी चीज लेके आ। वो जबान और दिल ही लेकर के आया। शाबाशी, देखिए मेरी तरबियत काम आ गई। सबसे अच्छी चीज जबान, सबसे अच्छी चीज दिल, सबसे बुरी चीज जबान, सबसे बुरी चीज दिल। हाँ, जिसकी जबान और दिल संवर जाए वो वली हो जाता है। दो ही चीज संवारने की जरूरत है, जबान और दिल। जबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, दिल में खुदा को बसा लो, यही तो विलायत है। और क्या चीज विलायत है? और अगर जबान से अजियत देने लगे फिर क्या है? सबसे बुरा इंसान वही है जिसकी जबान अच्छी नहीं। आज अपनी जबान देखो, चेक करो जबान क्या क्या बोलते हो जबान से। कुरान कहते हैं, वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी जबानों पर मोहर लगा दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ? गौस पाक की बेअदबी ने उसको कहां तक ले गया? सूअर चराने लगा। और एक दिन अब आया कि उसको, अल्लाह अकबर, उसको सूअर चराते चराते ईसाई बनाने की रस्म आई। क्या आज इसको ईसाई बना? उसको ईसाई बनाने की तैयारी हो रही थी। सब मुरीद छोड़ के भाग गए, शागिर्द छोड़ के भाग गए, लेकिन दो मुरीद पक्के थे। सब में चंद वफादार होते हैं। और उन्हीं, बहुत अच्छी बात किसी वली ने कही, एक उकाब का शिकार करने के लिए हजारों चिड़ियों को जाल में फंसाना पड़ता है कि एक दिन उकाब आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। हाँ, बस इतनी बात है। दो वफादार थे, वो दोनों वफादार पीर के लिए बहुत दुआ करते थे। बिल आखिर ये लोग पीर की खातिर चलते चलाते बगदाद शरीफ पहुंचे। और बगदाद शरीफ पहुंचे का मुर्शिद, उसने आपकी बेअदबी की है, आप माफ कर देंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। वो आपका बेअदब है सरकार, लेकिन आप करम कर दें, सैयदा के लाल हो, अली के बेटे हो, आपके घराने की रीत है माफ करना। तो बस इतनी गुजारिश की, कहा जाओ उसको लेकर के आओ। और जैसे ही गौस पाक की तवज्जो हुई, उसके हाथ पे सूअर का गोश्त रखा गया और उसके हाथ में शराब दिया गया। अब उसको ईसाई बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जैसे ही सूअर का गोश्त हाथ में आया, शराब हाथ में आया, उधर गौस पाक की तवज्जो हुई, हाथ कांपने लगे, शराब भी गिरा और सूअर का गोश्त भी गिरा। और वो वहाँ से भागा और उठ करके भागा जब, तो मुरीदीन मिले। मिलने के बाद कहा, मुर्शिद से हम इजाज़त लेकर आए हैं, चलो चल के माफ़ी मांग लो। और उसके बाद जब वहाँ गया तो मुंह काला करके गया।
ताकि मैं मुझ जैसे की सज़ा यही होनी चाहिए। गौस पाक की महफिल सजी थी, मुंह काला देखा तो काजा, मुंह धो गया, मुंह क्या धोया, अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। विलायत जो छीनी थी, विलायत भी मिल गई। अल्लाह ने जो विलायत छीन ली थी, विलायत भी वापस अता फरमा दी। देखो ये गौसे पाक की बेअदबी का नतीजा कि विलायत तक छीन ली जाती है। आजकल लोग गौस पाक को भी पता नहीं कैसे कैसे मजाक उड़ाते हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं। याद रखना, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना इल्म अपने पास रखो। ये वो लोग हैं, इनकी अजमत तक पहुंचने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता है। जो वली बने हैं वो गौसे पाक के आंगन में झाड़ू दिया करते थे, जो अब्दाल बने वो गौसे पाक के आंगन में झाड़ू दिया करते थे। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है गौस पाक के आंगन में झाड़ू देते देते लोगों को विलायत मिली है। वलियों के आस्थाने पे खिदमत करते करते लोगों को विलायत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।